सैफ अली खान पर हमले के बाद कल करीना कपूर से पुलिस ने पूछताछ की और करीना ने इस पूछताछ के दौरान क्या क्या बताया, उस रात क्या क्या हुआ था, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ एबीपी न्यूज के पास इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें, सैफ अली खान पर हमले मामले में बड़ी खबर यह है कि करीना कपूर ने बताया है कि हमलावर बेहद आक्रामक था। उसने सैफ पर कई बार हमला किया। सैफ ने बच्चों, घर की महिलाओं को बचाने का प्रयास किया। हमें लगा हमलावर हमारे छोटे बेटे पर अटैक करने जा रहा है। करीना कपूर ने यह बयान पुलिस को दिया है। हमलावर छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में था। सैफ ने रोका तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। जब हमला हुआ तो बच्चों, महिलाओं को 12वीं मंजिल पर भेजा। हमलावर ने घर में कोई चीज नहीं चुराई। हमले के बाद मैं घबरा गई तो करिश्मा अपने घर ले गई। ये बयान करीना कपूर ने पुलिस के सामने दिए हैं। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर है जिसमें यह बताया जा रहा है कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था। करीना कपूर ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि हमलावर बेहद आक्रामक था, बच्चों पर अटैक करने जा रहा था। सैफ बीच में आए और बच्चों को बचाया और इसके साथ ही साथ उसने कोई चीज चुराई नहीं है। ये करीना कपूर का बयान सामने आया है। सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, करीना कपूर ये बयान दे रही हैं कि हमलावर अंदर था, काफी आक्रामक था, सैफ ने रोका जिस वजह से जहांगीर तक वो नहीं पहुंच पाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही बना हुआ है कि हमलावर सैफ अली खान के घर के अंदर कैसे घुसा। क्या करीना कपूर इससे संबंधित कोई जानकारी पुलिस को दे पाई है? जी बिल्कुल, देखिए करीना कपूर को इस संदर्भ में जानकारी ही नहीं है कि वो कहां से अंदर पहुंचा होगा। करीना कपूर ने जो कुछ पुलिस के सामने अपना बयान दिया है वो बयान उनकी आंखों देखा, जो उस वक्त उन्होंने देखा, महसूस किया, उसके आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया है। उनके बयान में उन्होंने एक और बात कही है कि चोर के आसपास कहीं पर तो मतलब एक्सेसिबल ऐसा था, गोल्ड के कुछ ऑर्नामेंट्स मौजूद थे, लेकिन चोर ने उसे उठाया नहीं, चोरी नहीं किया। इससे कुछ अलग ही ख्याल आता है उसके बारे में सोचकर कि आखिर वो क्यों आया था अंदर, जब उसने जो चीज़ वो चुरा सकता था उसे उसने चुराई नहीं। उसने सैफ अली खान पर अटैक कर दिया, उसने जो हाउस हेल्प है उस पर अटैक कर दिया और घर में और भी कुछ बड़ा हो सकता था। लेकिन जब घर के लोग एक के बाद एक नीचे आने शुरू हो गए, इस दौरान जो आरोपी था वो पैनिक हो गया। पैनिक होने के बाद उसे एक रूम में लॉक कर दिया गया, लेकिन वो लॉक, इन्हें लगा कि वो लॉक है, लेकिन वो अंदर से दरवाज़ा खुल रहा था। और जैसे ही ये लोग वहाँ से सैफ अली खान को लेकर निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे, निकलने लगे, उसी दौरान चोर दोबारा से उसी दरवाजे से निकलता है, सीढ़ियों के जरिए नीचे आता है और वापस से अपने सीक्रेट रास्ते से बाहर चला जाता है। उसके एंट्री करने का और एग्जिट करने का दोनों ही फुटेज फिलहाल सोसाइटी के पास भी नहीं है, पुलिस के पास भी नहीं है। पुलिस ने लगातार उसके सीसीटीवी ट्रेल को मॉनिटर किया कि आखिर वो कहाँ से गया हो सकता है। बांद्रा के सैफ अली खान के घर के बाद आरोपी की जो दूसरी लोकेशन दिखाई दी थी वो बांद्रा रेलवे स्टेशन की दिखाई दी थी, और जो तीसरी लोकेशन दिखाई दी है वो मैं आपको दिखा दूं। ये आपको इकरा मोबाइल शॉप दिखाई दे रहा है। ये मोबाइल शॉप दादर इलाके में है, कबूतर खाने में है। यहाँ से आरोपी ने हेडफोन खरीदे थे। इसका मतलब है कि आरोपी ने कपड़े भी बदले इस घटना को अंजाम देने के बाद। तो जाहिर सी बात है, करीना कपूर ने अपने बयान में जो कुछ खुलासा किया है वो काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा है कि चोर एग्रेसिव नेचर का था, उसने घर से कोई वैल्यूएबल्स नहीं चुराए जो वो चुरा सकता था। तो आखिर उसके घर में आने का इंटेंशन क्या था? क्या सच में वो चोरी करने के ही इंटेंशन से आया था और जब उसे अटैक करना पड़ गया इस वजह से उसने घर से कोई चीज़ चुराई नहीं? जी बिल्कुल। देखिए सूरज, ये सवाल सबसे अहम है कि जब चोर ने चोरी नहीं की तो उसका मोटिव असल में क्या था? क्यों वो सैफ अली खान के घर में घुसा था? क्या सिर्फ हमला करने के लिए सैफ अली खान पर या परिवार पर? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। इसके साथ ही सूरज, यहाँ पर करीना कपूर ये भी बता रही हैं कि हमलावर छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में था। सैफ ने रोका तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। जब हमला हुआ तो बच्चों, महिलाओं को 12वीं मंजिल पर भेजा। और आपने जैसा बताया कि हमलावर ने घर में कोई चीज नहीं चुराई, करीना कपूर ने यह भी बयान दिया है।
लेकिन ये सब कुछ बहुत कम समय में वहां पर हुआ और जैसा आप बता रहे हैं कि अंदर जाने का, बाहर आने का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा है, तो आखिरकार ये इसकी क्या किसी ने मदद की वहां तक पहुंचने में, या ये पीछा करता हुआ गया, या इसने पहले से रेकी कर रखी थी? इसको लेकर पुलिस सूत्रों से आपको कोई जानकारी मिल पा रही है या परिवार के लोगों के बयान से कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि आरोपी घर के अंदर घुसा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल तो है ही। पुलिस का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा दरवाज़ा था जो खुला रह गया, जिसे खुला नहीं होना चाहिए था, और इसी वजह से आरोपी घर के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। आरोपी सैफ अली खान के बेटे के कमरे के बाथरूम के पास था, और जैसे ही जैसा कि नौकरानी ने भी पुलिस को बताया कि उसे लगा कि शायद करीना अब यहाँ पर आई हैं, बच्चे से मिलने के लिए आई हैं, इस वजह से लाइट चालू है या नहीं है। वो उठकर देखने के लिए जब गई तो उसे दिखाई दिया कि आरोपी अंदर, जो हमलावर है वो अंदर मौजूद है, जिसके बाद उसने शांत रहने की धमकी दी, घर से बाहर न जाने की धमकी दी, 1 करोड़ रुपए मांगे। जब पूछा कि उसे क्या चाहिए, उसने हमला किया। और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी उसी दौरान सैफ अली खान और करीना दोनों नीचे दौड़ते हुए आए, और जब दौड़ते हुए आए तो उन्होंने देखा हमलावर के हाथ में चाकू है। उसने हमला कर ऑलरेडी जो घर की हाउस हेल्प है उसे जख्मी कर रखा है, और बच्चा भी वहीं आसपास था। जिसके बाद सैफ अली खान ने कुछ सोचा नहीं, उन्हें लगा होगा अगर ये इस पे अटैक कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है, तो वो आगे अपने बच्चे को बचाने के हिसाब से गए। जिसके बाद दोनों में हाथापाई हुई, और इसी हाथापाई के दौरान उस हमलावर ने सैफ अली खान पर 6 बार स्टैबिंग की, और जिसमें एक स्टैबिंग बहुत ही गंभीर स्टैबिंग थी, जिसकी वजह से सैफ अली खान का लीलावती में ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। जी देखिए, सूरज ओझा बता रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि आखिरकार ये हमलावर घर के अंदर कैसे घुसा, और इस सवाल का जवाब ना तो परिवार के पास है और ना अब तक पुलिस के पास है कि ये हमलावर कैसे सैफ अली खान के घर के अंदर घुस गया। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, बड़ी संख्या में टीमों का गठन किया गया, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं, संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और इन सब के बीच में करीना कपूर ने पुलिस को जो बयान दिया वो एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहा है कि करीना कपूर ने पुलिस के सामने क्या बयान दिया है। करीना कपूर ने कहा कि हमलावर बेहद आक्रामक था और वो जहांगीर के कमरे में मौजूद था। सैफ ने बच्चे को बचाने का प्रयास किया।